औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह यू ऑल विल बी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे, हमने पाकिस्तान अफेयर को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है पाकिस्तान मूवमेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट। ये पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड जो एग्ज़ामिनर है वो पीएमएस सीएसएस के अंदर दोनों जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो बच्चे को समझ नहीं आती कि पाकिस्तान मूवमेंट किन चीज़ों को डिस्कस करना है, किन को नहीं करना, किन चीज़ों को छोड़ना है, किन को नहीं छोड़ना। तो उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं और किस पर्सपेक्टिव में लेके हमने डिस्कस करना है वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चे लिखे हुए हैं और क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो एक बुक तैयार हो जाती है अनदर, आप अगर उसको एक्सप्लेन करने जो इस तरह से लिखने बैठ जाओ। सो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग इस तरह से करें, अपना रजिस्टर उठा लें, बॉल पेन उठा लें और ये जो पॉइंट्स हैं साथ साथ पॉइंट नोट डाउन करते जाइए और साथ साथ जो है जो मैं बोल रही हूँ बेटा वो साथ साथ एक्सप्लेनेशंस में वो जो है वो आप साथ राइट डाउन करते जाओ। बिकॉज़ इस पेज पे तो जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक मैंने डिटेल में थोड़ा लिख दिया है, लेकिन अनदर पेज जो है दिस वन, इस पे जो है वो मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है जिसमें एक्सप्लेनेशंस की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आप लोग जो है वो अपना रजिस्टर और बॉल पेन जो है ले लो और अपने नोट्स साथ साथ डेवलप करते जाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू नेशन थ्योरी एंड पाकिस्तान। बच्चे, टू नेशन थ्योरी की अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखी जाए या इसका मीनिंग देखा जाए या इसका देखा जाए कि टू नेशन थ्योरी का एक्चुअल मतलब क्या है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने डिफरेंट मीनिंग्स के अंदर टू नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। जैसे कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान वर इस्टेब्लिश्ड द डे व्हेन द फर्स्ट इंडियन नेशनल एम्ब्रेस्ड इस्लाम। ठीक है, तो ये एम ए जना की स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट है। अब इसके बारे में जो टू नेशन थ्योरी के बारे में हमारे बहुत सारे ऐसे सूफी फिलासफर्स आए, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, अहमद शहीद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, दादू मियाँ, टिट्टू मीर, उनके बाद भी जो है वो बहुत सारे सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो उन्होंने इनके ऊपर डिफरेंट जो है वो पर्सनालिटीज़ ने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया जब से उन्होंने ये देखा कि हिंदू जो है वो मुस्लिम्स के साथ मर्ज नहीं हो सकते और मुस्लिम हिंदुओं में मर्ज नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन जो एक पर्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है वो लिया जाता है कि मुस्लिम जो हैं वो इन सिंपलेस्ट वे यू कैन से दैट और यू कैन कंसिडर इट दैट कि जो मुस्लिम्स हैं वो कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली जो है वो डिफरेंट हैं किन से, हिंदुओं से। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर चूंकि टू मेजर पावर्स थी, एक मुस्लिम थे और दूसरा हिंदू थे। ठीक है, तो टू नेशन थ्योरी एंड पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का वजूद उस वक्त आ गया था जब मुसलमानों ने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी टू नेशंस हैं, देयर इज़ नो वन नेशन। क्योंकि हिंदू ये कहते थे, वो कहते थे कि देयर इज़ वन नेशन, बट मुस्लिम्स कहते थे देयर आर टू नेशंस, हिंदू एंड मुस्लिम। मुस्लिम्स हैव सेपरेट आइडेंटिटी, उनका सेपरेट कल्चर है, रिलीजन है, आर्ट है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है उनकी अपनी। तो टू नेशन थ्योरी का जिस दिन कॉन्सेप्ट आया था पाकिस्तान उसी दिन मार्ज़े वजूद में आ गया था। सो आगे जो इसका प्रोसेस है वो हम वन बाय वन देखेंगे। पहले नंबर पर क्या है, डिफरेंस देखेंगे, हिंदू और मुस्लिम जो थे उनमें डिफरेंस क्या था। अच्छा बच्चा, रिलीजियस लेवल के ऊपर अगर डिफरेंस को देखा जाए तो रिलीजियस लेवल के ऊपर मुस्लिम जो थे वो वननेस ऑफ अल्लाह पर बिलीव रखते थे, जबकि जो हिंदू है वो मल्टीपल जो गॉड थे उन पे बिलीव रखते हैं, आज भी रखते हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे खुदा हैं जिनको वो मानते हैं, जबकि मुस्लिम ये कहते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है, ना उसने किसी को पैदा किया ना उससे कोई पैदा किया गया। हम जो मुसलमान हैं, इंसान हैं, हम उसकी क्रिएटर है, जो एनिमल है, जानवर है, वो भी उसकी एक क्रिएटर है। इसी तरह से उसकी जो बाकी सारी चीज़ें वो उसकी क्रिएटर है। वो अल्लाह एक है, वाहिद है, अकेला है और वही लायके इबादत है। उसके अलावा अगर किसी चीज़ की इबादत की जाएगी तो वो शिर्क कहलाएगा। ये मुस्लिम्स का बिलीव है, जबकि हिंदू जो है वो मल्टीपल गॉड को मानते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। उसके बाद मुस्लिम्स जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह पे बिलीव रखते हैं, वननेस ऑफ गॉड पे बिलीव रखते हैं, हॉली बुक्स पर बिलीव रखते हैं, हॉली प्रॉफिट्स पर बिलीव रखते हैं, डे ऑफ जजमेंट पर बिलीव रखते हैं, उसके बाद एंजल्स, फरिश्तों पर रखते हैं, जबकि हिंदुओं के नज़दीक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
अच्छा, उसके बाद बच्चा क्या है, उसके बाद ये है कि मुस्लिम्स के अंदर क्या है कि कोई कलर, कास्ट, क्रीड या सोशल स्टेटस जो है उसके ऊपर कोई जो हो इन इक्वालिटी नहीं है, सब बराबर हैं। कोई किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं, सिवाय अगर बर्तरी हासिल है तो वो तकवा की बुनियाद पर। ये मुस्लिम्स का कॉन्सेप्ट है। जबकि हिंदुज़म के अंदर डिवीज़न ऑफ सोसाइटीज़ है, ठीक है, कास्ट सिस्टम है आपको हिंदुओं के अंदर। अब हिंदुओं के अंदर ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब शूद्र है तो वो उनको बहुत ज़्यादा नीच समझते हैं, उनको इवन उनकी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते और ना ही अपनी चीज़ों को हाथ लगाने देते हैं। जबकि मुस्लिम्स के अंदर तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल था कि ये इस तरह की सोच के साथ और इसी तरह की चीज़ों के साथ, थिंकिंग के साथ, बिलीव्स के साथ इकट्ठा रहा जाए। फिर कस्टम एंड ट्रेडिशंस भी डिफरेंट थी। जिन चीज़ों को हम मारते थे, यानी मुस्लिम्स मारते थे, उनकी वो पूजा करते थे। जैसे गाय के ले लें, हम उनका गोश्त खाते हैं, हमारे यहाँ हलाल है, जबकि वो उसकी इबादत करते हैं। हमारे यहाँ सांप को मारना सवाब है, जबकि वो उसको पूजते हैं। हमारे यहाँ चूहा जो वो गलीज़ चीज़ है, जबकि वो उसकी इबादत करते हैं, उसका जूठा खाना खाते हैं। तो ये एक जो वो बड़ा अजीब से ट्रेडिशन से, कॉन्सेप्ट से, जिनके साथ रन करना मुस्लिम्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर क्या था, जो हिंदू नेशनलिज्म मूवमेंट भी चल रही थी साथ साथ, ठीक है। जैसे द ब्रह्मो समाज, जो द ब्रह्मो समाज था, उसका बच्चे फाउंडर था राजा राम मोहन, ठीक है। ये ब्रह्मो समाज का जो था वो फाउंडर था। और ये जो थी, ये एक, क्योंकि ये जो था ना, इसके जो फॉलोअर्स थे वो देवर हिंदू रिलीजियस और सोशल फॉलोअर्स थे, ठीक है, रिफॉर्मर्स थे। और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था मूवमेंट का, वो क्या करना था, टू स्ट्रेंथन ब्रिटिश रूल सो दैट द मुस्लिम कुड बी ऑप्रेस्ड एंड परसिक्यूटेड विद द ब्रिटिश ब्लेसिंग्स, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि जो ब्रह्मो समाज था उसका राजा राम मोहन जो था वो उसका फाउंडर था। और ये ब्रिटिश जो रूल था उसको उसके साथ स्ट्रॉन्ग करना था, उसको सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्रमोट करना था। फिर आया बच्चे आर्य समाज, 19वीं सेंचुरी के अंदर आर्य समाज आया, ठीक है। अब आर्य समाज जो था वो उसका जो उसने भी जो मुस्लिम के जो सेंटिमेंट्स थे उनको ऑप्रेस करने की कोशिश की, ठीक है। अब जो जो ब्राह्मण समाज और आर्य समाज दोनों थी, वो हिंदू नेशनलिज्म की मूवमेंट थी। उनका जो पर्पज़ था वो पर्पज़ ये था कि जो प्योर हिंदू लैंड है, प्योर हिंदुइज़्म है, उसको प्रमोट करना है, उसकी जो जड़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग करनी है इन द सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। ये इन दोनों के अंदर तो कहीं ना कहीं जो सेपरेशन था और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम टुवर्ड्स जो है पाकिस्तान मूवमेंट के चल रहे थे, उसमें जो है वो इन जो नेशनलिज्म थी, हिंदू नेशनलिज्म थी, उनका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल था। कहीं ना कहीं क्या, बहुत ज़्यादा रोल था। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चे क्या है, हम देख लेते हैं जो कल्चरल जो क्या है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, ठीक है। अच्छा, अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस के अंदर बेटा आप लोग देख सकते हैं कि पहले था वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 के अंदर हुई। और इसके अंदर क्या था कि फॉल ऑफ मुगल एम्पायर था और ये इमरजेंस थी, बिगनिंग थी, जस्ट बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें क्या था, मुस्लिम्स ऑलरेडी जो थे उनको कसूरवार ठहराया गया, जबकि हिंदू जो था वो कनिंग था, उसने अपने आप को बचा लिया और अपनी जो ब्रिटिश थे उनकी नज़र में खुद को लॉयल प्रूव किया कि आई एम लॉयल टू यू, मैं आपके साथ लॉयल हूँ, जबकि मुस्लिम लॉयल नहीं है। और इस चीज़ का खमियाजा मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा भुगता। फिर उर्दू हिंदी जो थी वो कंट्रोवर्सी हुई 1864 के अंदर। और इस कंट्रोवर्सी के अंदर जो हिंदू थे, उन्होंने कोशिश की कि वो उर्दू को रिप्लेस कर दें और हिंदी जो है वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। जबकि ये एक अनदर अटैक था और एक स्टार्ट था जो कि मुसलमानों को ये चीज़ पता चल सके कि उन्हें एक सेपरेट होमलैंड की कितनी ज़रूरत है। फिर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 1885 में आई, ठीक है। इसका नाम था ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। स्टार्ट के अंदर इसके जो मोटिव्स थे वो ये रखे गए कि भाई ये ज्वाइंटली जो है वो मुस्लिम्स और हिंदू के सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करेगी और अंग्रेज़ों के सामने जो है वो मुस्लिम्स हैं उनकी भी डिमांड्स लेके जाएगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्योर हिंदू बॉडी साबित हुई। फिर नेहरू रिपोर्ट आई
नेहरू रिपोर्ट जो थी बच्चे, नेहरू रिपोर्ट जो उसमें प्योर जो नेहरू था, उसने जितनी भी मुस्लिम्स की डिमांड थी, जो मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, अपने जो बॉर्डर्स थे उनको सिक्योर करने की बात कर रहे थे, सिंध को मुंबई से अलहदा करने की बात कर रहे थे, एग्जेक्टिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सब में अपनी जो है वो जो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब वो इग्नोर कर रहा था। जो भी मुस्लिम डिमांड कर रहे थे वो उसके एंटी जा रहा था। और ये जो बच्चे थोड़ा सा ऑर्डर में थोड़ा हो गया है। नेहरू रिपोर्ट इसके बाद आनी थी, कांग्रेस दे पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले आना था, तो वो टाइपिंग में थोड़ा इशू हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 ये यहाँ पे आनी थी नेहरू रिपोर्ट पे, और उसके बाद पार्टीशन आनी थी, नेहरू रिपोर्ट आनी थी और देन कांग्रेस रूल आना था, लेकिन वो थोड़ा ऑर्डर में हो गया। बट क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसमें जो मुस्लिम्स थे उन्हें थोड़ी होप नज़र आई कि हम जो है वो प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, क्योंकि ईस्ट बंगाल के अंदर जो थे वो मुस्लिम मेजोरिटी में थे और वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू मेजोरिटी में थे। बट ढाका चूँकि ईस्ट जो बंगाल की तरफ चला गया था और वो हब था इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एक्टिविटी का, और ये चीज़ जो थी वो हिंदुओं को हजम नहीं थी और 1911 के अंदर फाइनली अनलमेंट हो गई। इस सेंटीमेंट ने बहुत ज़्यादा पुशअप किया मुस्लिम्स को टुवर्ड्स सेपरेट होमलैंड। और फिर नेहरू रिपोर्ट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और फिर कांग्रेस रूल को फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे जाके जो है वो नेक्स्ट पेज पे इसको डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में उसको मैं ज़्यादा करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो आप बेटा स्टेप देख लीजिए कि जो इसमें है कि क्या कर रहे थे, कौन से ऐसे जो डिफरेंसेस थे वो हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे क्या था कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। फिर बेटा क्या, आप इकोनॉमिक डिफरेंसेस की तरफ आ जाओ। पहले जो फॉल ऑफ मुगल एम्पायर था, इट वाज द राइज ऑफ मिसचून फॉर द मुस्लिम्स का के लिए एक मिसफॉर्चून था। जो ब्रिटिश थे उन्होंने दुख में और तकलीफ़ में हार्श और सीवियर पॉलिसीज़ बनाई जो अगेंस्ट मुस्लिम्स, ठीक है। क्योंकि और हिंदू जो थे, क्योंकि वो कनिंग थे, बहुत ज़्यादा थे, एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा आगे थे, उनको हाई रैंक्स जो जॉब्स थी वो दी जाती थी। सिविल सर्विसेज के अंदर भी उन्हें लिया गया, जजी, यूनिवर्सिटीज़, इन सारी रैंक्स पर उन्हें अपॉइंट किया जाने लगा। और डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी जो थी वो हिंदू जो मेजोरिटी एरियाज थी वहाँ पे ज़्यादा होने लगी। और मुस्लिम जो थे वो चूँकि एजुकेटेड नहीं थे, इसलिए वो इकोनॉमिक कंपटीशन जो है मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर अगर सोशल लेवल पे देखा जाए तो कोई कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। तभी सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मूवमेंट लॉन्च किया और उसमें डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ जो चलाए, तहरीक जो थी वो गज़ट्स शो किए। और ये सारा जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुस्लिम्स के लिए कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई जाएगी। फिर जो मुस्लिम्स थे उन्हें कन्वर्ट किया जाता था हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी के अंदर फोर्सफुली, ठीक है। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा हिंदू और ब्रिटिश उठाते थे, जिसने पुशअप किया एक्चुअली कि हमें यूनिफिकेशन की ज़रूरत है। और यूनिफिकेशन अंडरस्टूड है वो एक सेपरेट होमलैंड से ही आ सकती है, और दैट वाज पाकिस्तान, ओके। इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा थी और मुस्लिम वर द अंडर द ब्लेम गेम। जो कुछ भी होता था, कुछ भी इंसिडेंट होता था, कोई भी वाक़या होता था, मुस्लिम्स पर जो है वो ब्लेम धर दिया जाता था। और हिंदू जो है वो आराम से दूध में से मक्खी की तरह निकल जाते थे, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम्स, ये MIU नहीं, MUSLI है मुस्लिम, जो टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। मुस्लिम जो वो थे वो उनको एज ए माइनॉरिटी ट्रीट किया जाने लगा था, जो कि सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात थी मुस्लिम्स के लिए। ऐसा नहीं होना। मुस्लिम्स जो थे वो कहते थे वी आर नेशंस, हम माइनॉरिटी नहीं हैं, जबकि हिंदू कहते थे दे आर माइनॉरिटी। और ये बहुत बड़ा एक मुस्लिम्स के लिए धचका था। और तभी मुस्लिम्स जो थे वो ये कहते थे कि हम माइनॉरिटी में नहीं जी सकते, हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए, ओके। कल्चरल लेवल पे अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स की हिस्ट्री सेपरेट थी। आर्ट, सिविलाइजेशन, थिंकिंग पैटर्न, बिलीव, कम्युनिकेशन, लिविंग स्टाइल्स। हिंदू जो थे वो गांव की वर्शिप करते थे, जबकि और दूसरे एनिमल्स की जैसे स्नेक, मंकी, एलिफेंट, माइस, ये सब की तो ये पूजा करते हैं। फिर और हमारे नज़दीक ये सब जो है वो काऊ एक सैक्रेड एनिमल है, हम उसको ज़िबा करके खाते हैं। स्नेक को हम मारते हैं। मंकी हमारे लिए एक फ़नीएस्ट चीज़ है। एलिफेंट भी एक वाइल्ड एनिमल है हमारे लिए। माइस और शिट, इसको तो हम मार देते हैं, लेकिन उनके लिए वो जूठा खाते हैं इसका। फिर वैरायटी ऑफ क्लासेस थे हिंदुज़म में। उसके बाद हम जो मुस्लिम्स हैं वो बिलीव करते हैं यूनिटी, ब्रदरहुड, इक्वालिटी, प्योरिटी के ऊपर, जबकि उनके यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चे ये जो
डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस ये डिफरेंसेस हैं। आप लोगों ने ये डिफरेंसेस ज़रूर जहन में रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर, या फिर अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट के अंदर लीडर्स थे उन्होंने क्यों डिमांड किया सेपरेट होमलैंड, क्या वजह थी, ये एक तो ये डिफरेंसेस हैं बच्चों, ये आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद अनदर पॉलिटिकल स्टोरी है जो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं यहाँ इस पेज के ऊपर। ये जो है ये एक पॉलिटिकल स्टोरी है जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।